अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट इविल आई एंड सिहर, बिकॉज़ इस्लाम में ये चीज़ें बरहक हैं एंड हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी सिहर हुआ था। आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट। सो मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँगी ब्लैक मैजिक, ठीक है। तो हुआ था। सो आई हैव बीन थ्रू दिस नज़र एंड ऑल दैट थिंग बहुत पहले। सो मैंने ये चैनल जब बनाया था, आई डिसाइडेड कि मतलब जो तकलीफ़ें मुझे मिली है ना लाइफ में, या मतलब मेरे पास रास्ते नहीं थे कि मैं उन चीज़ों से कैसे बाहर निकलूँ, तो मैं वो रास्ते जो है आसान करना चाहती हूँ लोगों के लिए, ताकि उनको सल्यूशंस मिले। सो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। आई हैव बिन थ्रू दिस नज़र एंड ऑल, और मैं बहुत बुरी कंडीशन से गुज़री हूँ। मेरे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी मुझे। खैर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइंस एंड ऑल दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, बिकॉज़ हमारे मज़हब में नज़र बरहक है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब मैं बताती हूँ कि इलाज कैसे हुआ। सो वन डे, अब ये फेजेस में हुआ है, तो दो इंसिडेंट्स मैं बताना चाहूँगी। एक बार मैं बड़ी परेशान थी, लाइक एक्सट्रीमली परेशान। तो यू नो व्हाट, सबसे पहले मैं क्लास 10th में थी और मैंने यासीन शरीफ खोला था। जब मैं बहुत तकलीफ़ में थी तो मैंने यासीन शरीफ खोला था एंड मैं पढ़ रही थी। तो बोलते हैं यासीन शरीफ कुरान शरीफ का दिल है, तो मैं पढ़ रही थी एंड आई वॉज मतलब मैं अपनी मम्मा पे चिल्ला रही हूँ, मम्मा ये क्यों नहीं काम कर रहा है, मैं पढ़ रही हूँ यासीन शरीफ एंड ये क्यों काम नहीं कर रहा है, मतलब ये मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं दे रहा है। यू नो व्हाट, कि जब इंसानों को तकलीफ़ मिलती है ना, हमें तभी कुरान याद आता है, हमें तभी सारी दुआएं याद आती है, तब तक हमें कुछ याद नहीं होता है। एंड जब आपका अल्लाह पर यकीन ही नहीं है, आप कितना भी पढ़ लो वो चीज़ असर तो दिखाएगी नहीं। तो उस दिन वो एक फ़र्स्ट इंसिडेंट था जो मुझे याद है कि शायद बिना यकीन के कुछ नहीं होता है। एंड उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई एंड उसके बाद एक बार मैं बहुत तकलीफ़ में थी एंड पता नहीं कहाँ से एक बुज़ुर्ग हमारे घर में आए एंड जब सडनली मैं दुआ कर रही थी उस टाइम पे, अल्लाह प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, अल्लाह प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, तो वो आए बाहर से कोई एंड वो बहुत ही पाक साफ़, आई मीन वो बहुत ही खूबसूरत थे दिखने में एंड वो मस्जिदों में जाते थे एंड उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि बच्ची पर ये आयतें पढ़ो आप। एंड वो सारी आयतें मंजिल की आयतें थी। एंड फिर मम्मा उस दिन, मेरी मम्मा ने कहा कि अच्छा मेरे पास तो ये बुक है मंजिल की। तो उसके बाद मैंने मंजिल पढ़नी स्टार्ट की। तो जैसे मैंने कहा कि इस्तग़फ़ार से मेरी ज़िंदगी आसान हुई थी, वैसे जब मैंने मंजिल पढ़ी ना, आई फेल्ट लाइक फ्री। मतलब जो मैंने मंजिल पढ़नी शुरू की, मैंने बहुत कंटिन्यूसली मंजिल पढ़ी फजर की नमाज के साथ। जो है मम्मा हमेशा मुझ पर ध्यान रखती थी कि यू हैव टू डू दिस, लाइक पढ़ना ही पढ़ना है, तो मैं पढ़ती थी एंड ऑल गुड। बट उसके बाद बीच में छूटती गई, ये हो गया वो हो गया, और एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हो गई थी चीज़ें और मुझे अंदर से तकलीफ़ होती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। सो वन डे व्हाट आई डिड, रमज़ान चल रहा है, मैंने कहा बस बहुत हो गया। सबसे पहले तो मैंने नॉलेज लेनी स्टार्ट की इस बारे में। तो एक चीज़ है, मुझे नहीं पता, मैं कोई आलमा नहीं हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो भी जिनके पास भी जाते हैं लोग जो आपको फ्यूचर बताते हैं, उन लोगों के पास आपने जाना नहीं है। बिकॉज़ मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, बट हमारे साथ कारीन होता है, तो उनके साथ कुछ सौदा होता है, मतलब दे जस्ट डू समथिंग एंड उससे उनको हमारा फ्यूचर पता चल जाता है। तो ये जो फ्यूचर बताते हैं उन लोगों के पास आपने कभी जाना नहीं है और ये गुनाह है। मैं तावीज़ पहनती थी, मैंने तावीज़ वगैरह सब उतार दिए हैं। मुझे नहीं पता, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं इस बारे में, बट मेरा था कि मुझे सिर्फ अल्लाह पर यकीन करना है और मुझे
कुरान के ज़रिए ख़ुद को ठीक करना है। तो उस ऐसे मैंने तहज्जुद पढ़ी एंड मैंने दुआ मांगी। मैंने बहुत सारे मैसेजेस जो हैं बहुत सारे स्कॉलर्स को किए थे। आई प्रेड प्लीज़ प्लीज़ किसी का रिप्लाई आ जाए। यू नो व्हाट, मैंने तहज्जुद ख़त्म की और राजा ज़ियाउल हक सर, उनका मुझे रिप्लाई आया और मैं बहुत खुश थी। और उन्होंने मुझे बताया, उनको मैंने बताई अपनी सिचुएशन और उन्होंने बताया कि ये आपको नज़र वज़र का मामला है। तो देन उन्होंने, नाउ दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर हेल्प, ठीक है। यहाँ पे ना मैंने कोई सिंपैथी लेनी है, ना मैंने कुछ ऐसा दिखाना है। जो था अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ ये चीज़ें भी इम्तिहान होती है अल्लाह ताला की तरफ से। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बताया कि ज़ैतून का तेल है, उसमें सूरह बकरा पढ़ना है, वो बॉडी पे मलना है एंड सूरह बकरा का पानी पीना है। सो मैं ऐसे पूरा इलाज कुछ कर नहीं पाई, ट्रीटमेंट। उन्होंने कहीं ये मतलब किसी अरब के शेख का ट्रीटमेंट मुझे बताया था, मतलब उन्होंने पूरा वो क्राफ्ट किया हुआ था। तो फिर मेरी मम्मा ने क्या किया, जो हमारे मस्जिद के मौलाना साहब होते हैं, कंटिन्यूसली उनको पानी भेजा जाता था, बिकॉज़ उनकी स्पीड कुरान की बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो सूरह बकरा जो है पढ़ के दम करते थे और मैंने सूरह बकरा का बहुत बहुत ज़्यादा पानी पिया है एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं खुद सूरह बकरा पढ़ती हूँ। अगर मुझे कभी से डर भी लग जाता है ना, अच्छा ऐसा है, सो आई से नो, सूरह बकरा इज़ प्रोटेक्टिंग मी एंड जहाँ पे सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ पे तो शैतान दाखिल नहीं होते। सो टुडे आई एम टोटली ओके। अगर आप इन चीज़ों से जा रहे हो, ये नज़र, दिस सूरह बकरा पे स्टिक करो, दैट्स इट। सूरह बकरा तुम्हें ठीक करने वाला है। सूरह बकरा से जादूगर डरते हैं और जिस घर में सूरह बकरा पढ़ा जाता है वहाँ पे शैतान दाखिल नहीं होते।